दोस्तों, आज से हजारों साल पहले धरती पर कोई ऐसी मॉडर्न और एडवांस सिविलाइजेशन रही होगी जिसके बारे में आज के इंसानों को कोई जानकारी नहीं है। उन एडवांस सिविलाइजेशन के पास ऐसे आधुनिक उपकरण रहे होंगे जो मॉडर्न साइंस को भी फेल करते हैं, या फिर प्राचीन समय में एलियंस धरती पर आते रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसी शक्तियां लोगों के पास होगी जो समय के साथ विलुप्त हो गई। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया के कोने कोने में ऐसी डिस्कवरीज होती रहती हैं जो वैज्ञानिकों को और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का दिमाग घुमा देती हैं। जापान आज तो अपनी टेक्नोलॉजी के कारण जाना ही जाता है, लेकिन प्राचीन समय में भी जापान के लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे। तभी उन लोगों ने ऐसे विशाल मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जो आज के समय में भी नामुमकिन जैसी नजर आती है। आज के इस वीडियो में हम जापान के कुछ मेगा स्ट्रक्चर्स और उनके रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। माउंट नोकोगिरी एंड बुद्धा स्टैचू। जापान के चिबा रीजन में माउंट नोकोगिरी नाम की एक जगह है जो अपने विशाल मेगालिथिक स्ट्रक्चर और स्टोन कटिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर मौजूद पहाड़ों को देख ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी एडवांस टूल और मशीनरी की मदद से कट किया गया हो। एकदम प्रिसाइज स्टोन कटिंग यहाँ पर नजर आती है, और इस जगह से जापानीज लोग माउंट नोकोगिरी को 100 माउंटेन भी कहते हैं। जापानीज हिस्टोरियंस के मुताबिक अर्ली ईडो पीरियड के दौरान लोगों ने इन पहाड़ों को कट किया होगा। ये टाइम पीरियड 1603 से 1868 के बीच का बताया जाता है। यहाँ चारों ओर आपको काफी स्मूथ स्टोन कटिंग नजर आएगी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये काम ईडो पीरियड के समय नहीं किया गया, बल्कि किसी एडवांस एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोगों ने यहाँ इन पहाड़ों को कट किया होगा। प्राचीन समय में यहाँ पर शायद कोई आधुनिक सभ्यता रही होगी जिसके बारे में अभी तक जापानीज लोगों को पता नहीं चल पाया है। पहाड़ों को करीब से देखने पर ऐसा लगता है कि इन पर किसी मॉडर्न मशीनरी का यूज किया गया होगा। माउंट नोकोगिरी में ही एक विशाल बुद्धा का स्टैचू भी बना हुआ है। इस स्टैचू का टाइम पीरियड 1783 बताया जाता है। कुछ लोगों की माने तो सिर्फ ये स्टैचू और अन्य कई स्टोन कार्विंग्स ईडो पीरियड के समय में बनाई गई हैं। बाकी स्टोन कटिंग का जो काम यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो हजारों साल पुराना है। बुद्धा का ये स्टैचू 31 मीटर ऊंचा है और ये पूरा स्टैचू पहाड़ में से ही कार्व करके बनाया गया है। इस स्टैचू के अलावा यहाँ पर करीब 1500 और मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं जो बौद्ध धर्म के गुरुओं और अनुयायियों की बताई जाती है। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स व्लॉगर्स के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी देखी हैं। अगर ये बात सच है तो जल्द ही दुनिया को पता चल जाएगा कि हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति कितनी ज़्यादा प्राचीन है। ओया स्टोन क्वारी। जापान के उत्सुनोमिया में बनी ओया स्टोन क्वारी भी काफी हद तक माउंट नोकोगिरी जैसी ही लगती है। यहाँ पर भी पहाड़ों पर जो कटिंग है उन्हें देख ऐसा लगता है कि किसी एडवांस मशीनरी की मदद से उन्हें काटा गया है। क्या प्राचीन सभ्यता के पास ऐसी कोई आधुनिक तकनीक रही होगी? फिलहाल वैज्ञानिक अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। एक बात जो ओया स्टोन क्वारी को खास बनाती है वो ये कि ये जगह करीब 200 फीट गहरी है और गहराई में कई मैनमेड केव्स बनी हुई हैं जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक हैं। ये क्वेरी काफ़ी हद तक चीन के लोंग्यू केव्स जैसी नज़र आती हैं, लेकिन असल में ये उनसे काफ़ी ज़्यादा खास है। यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट फ्लोर्स बने हुए हैं। दीवारें एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल पर कट की गई हैं। कुछ लोगों की माने तो लोंग्यू केव्स बनाने वाली सभ्यता ने ही इस क्वेरी का निर्माण किया होगा, लेकिन असल में चीन और जापान की इन लोकेशंस के बीच 1800 किलोमीटर का फासला है। प्राचीन समय में किसी सभ्यता ने इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये बात स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है। इशी नो होडेन। जापान के होइगो प्रांत में ताकासागो नाम की एक जगह है जहां पर एक और मेगालिथिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस मेगालिथिक स्ट्रक्चर को इशी नो होडेन कहते हैं, जिसका मतलब होता है फ्लोटिंग स्टोन। फोटो देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर इसे ये नाम क्यों दिया गया है। ये विशाल मेगालिथिक स्टोन एक टफ स्टोन से काटकर बनाया गया है। टफ स्टोन उन पत्थरों को कहते हैं जो ज्वालामुखी के लावा से ठंडा होकर बनते हैं। इस मेगालिथिक स्टोन का वजन 500 टन के करीब बताया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिस्र के पिरामिड में इस्तेमाल किए गए सबसे बड़े पत्थर का वजन भी 80 टन है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्थर कितना हैवी रहा होगा। इस पत्थर को देख ऐसा लगता है जैसे कि ये पानी में तैर रहा हो। यह फ्लोटिंग स्टोन किसने और कब बनाया था, इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है।
क्योंकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंस्क्रिप्शन नजर नहीं आता। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि करीब 1400 BC में जोमोन पीरियड के समय इस मेगालिथिक स्ट्रक्चर को बनाया गया होगा। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। यहाँ मौजूद पानी में हीलिंग प्रॉपर्टीज मानी जाती हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि 500 टन विशाल पत्थर को कैसे कट किया गया होगा और उसे ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक कैसे लाया गया होगा। आज ये जगह टूरिस्ट के बीच एक आकर्षण का केंद्र है। ओयामा कोफुन टुमुलस हायोगो प्रांत के आसुका रीजन में एक रहस्यमयी जगह है। यहाँ पर कुछ ग्रेनाइट के कॉफिन बने हुए हैं। इन कॉफिन को बनाने की टेक्नोलॉजी और फ्लोटिंग स्टोन को बनाने की टेक्नोलॉजी एक जैसी मानी जाती है, यानी एक ही सभ्यता के लोगों ने इन दोनों ही चीजों का निर्माण किया होगा। ग्रेनाइट के कॉफिन पर कुछ नॉब्स भी बने हुए नजर आते हैं। ये नॉब्स वैसे ही हैं जैसे चीन, पेरू और मिस्र के मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स पर बने हुए नजर आते हैं। कॉफिन अंदर से 90 डिग्री एंगल पर कट किया हुआ है। ये काफी परफेक्ट नजर आता है। वैज्ञानिक हैरान है कि प्राचीन समय में साधारण टूल्स की मदद से कैसे इतने हार्ड ग्रेनाइट को कट करके शेप कर दिया गया होगा। यकीनन प्राचीन मानव सभ्यता के पास ऐसी कोई आधुनिक तकनीक रही होगी जिसके बारे में आज के मॉडर्न ह्यूमंस को कोई जानकारी नहीं है। साकाफुन इशी आसुका के जंगलों में एक और मेगालिथिक आर्टिफैक्ट मौजूद है और ये भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। ये पत्थर करीब 10 टन वजनी है और इसकी लंबाई 3 मीटर के आसपास है। लंबे समय तक रिसर्चर्स इस बात का सवाल खोजते रहे कि आखिर इसे क्यों बनाया गया होगा, इसे बनाने का पर्पस क्या रहा होगा। इसके ऊपर कुछ ओवल शेप्स के कार्विंग्स नजर आती हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ नाव जैसा नजर आता है, लेकिन पत्थर की नाव होना मुमकिन नहीं है। बाद में रिसर्चर्स इन निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका इस्तेमाल रिचुअल पर्पस के लिए किया जाता होगा। तो वहीं कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इसका इस्तेमाल जापान की फेमस ट्रेडिशनल राइस वाइन बनाने के लिए भी किया जाता था। इसके अलावा एक जापानी रिसर्चर्स ने दावा किया कि इस पत्थर पर जो शेप्स बनी हुई हैं वो असल में एक मैप है। ये शेप्स वर्ल्ड में मौजूद अलग अलग मेगालिथिक और एंशिएंट साइट्स जैसे कि स्टोनहेंज, मोहनजोदाड़ो और इजिप्ट के पिरामिड की ओर इशारा करते हैं। और उनकी ये बातें काफ़ी हद तक सही भी नज़र आती हैं, क्योंकि मैप पर सभी एल्टीट्यूड इस मैप के मुताबिक ही हैं। लेकिन प्राचीन समय के लोगों को दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद स्ट्रक्चर्स के बारे में कैसे जानकारी मिली होगी, ये एक पेचीदा सवाल है। कामा इशी आसुका ग्रेनाइट कफन से कुछ ही दूरी पर कामा इशी नाम का एक मेगालिथिक स्टोन मौजूद है, जिसे टर्टल स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टोन की शेप के कारण इसका नाम टर्टल स्टोन पड़ा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्टोन पर शेल, सिर और लिम्स भी बने हुए नजर आ जाएंगे। इस पत्थर का वजन 10 टन के आसपास बताया जाता है। रिसर्चर्स हैरान हैं कि आखिर इसे बनाने का रीजन क्या रहा होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका इस्तेमाल सेलेस्टियल इवेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता होगा। तो वहीं कुछ का कहना है कि ये जगह प्राचीन समय में एक बेरुअल साइट हुआ करती थी। जापान के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि अगर इस टर्टल का मुंह वेस्ट डायरेक्शन में हो गया तो एक भयंकर बाढ़ आ जाएगी और पूरा जापान नष्ट हो जाएगा। फिलहाल इस टर्टल का मुंह साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। कुछ लोगों की माने तो इस टर्टल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इस इंटरेक्शन से ही टर्टल स्टोन को जियोलॉजिकल इवेंट्स जैसे कि भूकंप, सुनामी और बाढ़ की जानकारी मिलती है। इस टर्टल स्टोन से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक डेमन्स वॉशिंग स्टोन है। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ पर रोजाना सुबह राक्षस अपना मुंह धोया करता था। इस तरह की कई कथाएं जापान में प्रचलित हैं। जापान के लोग इन कथाओं पर काफी ज्यादा बिलीव भी करते हैं। ओसाका कैसल दोस्तों, जापान के कंसाई रीजन में फेमस है ओसाका कैसल। इस कैसल को 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। फिलहाल हम इस कैसल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कैसल के फाउंडेशन की। इस कैसल की जो नींव है वो ढेर सारे जाइगेंटिक ब्लॉक से बनी हुई है। कई सारे पत्थरों को एक साथ एक के ऊपर फिट किया गया है और इन पत्थरों को इतने अच्छे से जोड़ा गया है कि बीच में कोई गैप नजर नहीं आता। अपनी पिछली कई वीडियोस में हम इस तरह की प्रिसाइज स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं। पेरू, बोलिविया और मिस्र में इस तरह के मेगालिथिक स्टोन से बने हुए स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ओसाका कैसल की नींव में सबसे बड़ा पत्थर 800 टन का है। इस पत्थर को ऑक्टोपस स्टोन या ड्रम स्टोन भी कहा जाता है।
आज की आधुनिक मशीनों के जरिए भी 800 टन का पत्थर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना नामुमकिन सा नजर आता है। लेकिन प्राचीन काल में इन पत्थरों को कैसे यहाँ तक लाया गया होगा और कैसे इसकी नींव तैयार की गई होगी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इसके अलावा अन्य कई पत्थर यहाँ पर ऐसे हैं जिनका वजन 100 टन से भी ज्यादा है। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार कैसल का जो नींव वाला हिस्सा है वो 12,000 साल पुराना है। यानी उस समय में धरती पर कोई ना कोई ऐसी उन्नत और एडवांस सिविलाइजेशन जरूर रही होगी जिसके बारे में मॉडर्न ह्यूमंस को कोई जानकारी नहीं है। और ये फाउंडेशन इतना मजबूत है कि कई युद्ध, प्रलय और नेचुरल डिजास्टर्स के बावजूद इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जापान में आए दिन भूकंप के झटके आते रहते हैं, लेकिन ये नींव टस से मस नहीं हुई है और ओसाका कैसल शान से इस पर खड़ा है। दोस्तों, इसके अलावा रॉकेट का टॉम्ब, टर्टल टॉम्ब और योनागुनी मॉन्यूमेंट जैसे कई विशाल मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स जापान में बने हुए हैं जो किसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बनाए गए थे। इनका रहस्य सदियों से एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है और ये पहेली कभी सुलझ पाएगी या नहीं, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हजारों साल पहले धरती पर कोई उन्नत सभ्यता रही होगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि इन सभी स्ट्रक्चर्स में कौन सी मेगालिथिक साइट आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।